बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बेटा, हमने जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था उसमें हमने फ्लो डिस्कस किया था कि लेमिनार फ्लो क्या होता है और टर्ब्यूलेंट फ्लो क्या होता है। तो लेमिनार फ्लो के अंदर हमने ये बात डिस्कस की थी कि जब कोई भी फ्लूइड इस तरह से फ्लो करे कि उस फ्लूइड का हर पार्टिकल जब किसी भी एक पॉइंट से गुजरे तो उस पॉइंट पे जितने भी पार्टिकल उसके बाद आए, सब पार्टिकल्स की अगर वेलोसिटी एक जैसी हो तो उस फ्लो को हम कहते हैं स्ट्रीम लाइन और लेमिनार फ्लो। दूसरा हमने पढ़ा था टर्ब्यूलेंट फ्लो। उसमें हमने ये बात डिस्कस की थी कि जब फ्लूइड इस तरह से फ्लो करे कि किसी भी पॉइंट के ऊपर आने वाले डिफरेंट पार्टिकल्स की वेलोसिटी इक्वल ना हो, डिफरेंट पार्टिकल्स की वेलोसिटी डिफरेंट हो, तो ऐसा जो फ्लूइड का फ्लो होता है उसको टर्ब्यूलेंट फ्लो कहा जाता है। तो जब कोई भी फ्लूइड फ्लो करता है तो उस फ्लूइड का जो फ्लो होता है उसको आप लेमिनार और स्ट्रीमलाइन फ्लो कह सकते हैं, या आप उसके फ्लो को टर्ब्यूलेंट फ्लो कह सकते हैं, या आप उसके फ्लो को अनस्टेडी या ट्रांजिशनल फ्लो भी कह सकते हैं। अब फ्लूइड का फ्लो कब लेमिनार या स्ट्रीमलाइन होगा, कब उसका अनस्टेडी या ट्रांजिशनल फ्लो होगा। अनस्टेडी या ट्रांजिशनल फ्लो को हमने अभी डिस्कस नहीं किया। और कब उस फ्लूइड का फ्लो जो होगा वो टर्ब्यूलेंट होगा। तो इसका बुनियाद जो होता है वो होती है क्रिटिकल वेलोसिटी। हर फ्लूइड के अंदर एक मखसूस वेलोसिटी होती है। अगर उस वो फ्लूइड उस वेलोसिटी से कम वेलोसिटी पे फ्लो कर रहा है तो उस फ्लूइड का जो फ्लो होगा वो लेमिनार या स्ट्रीम लाइन फ्लो होगा। अगर उस वेलोसिटी से उस फ्लूइड के पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ेगी तो उस फ्लूइड का जो फ्लो होगा वो टर्ब्यूलेंट बन जाएगा, जिस वेलोसिटी को हम कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। और वो जो क्रिटिकल वेलोसिटी होती है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ द फ्लूइड पे। डिफरेंट फ्लूइड्स के लिए डिफरेंट क्रिटिकल वेलोसिटी होती है, जिसके बाद वो स्ट्रीम लाइन से टर्ब्यूलेंट फ्लो के अंदर उनकी जो मोशन होती है वो कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो क्रिटिकल वेलोसिटी होती है ये सब के सब फ्लूइड्स की एक जैसी नहीं होती, ये डिफरेंट फ्लूइड्स की डिफरेंट होती है, और ये डिपेंड करती है विस्कोसिटी पे। आप ये भी कह सकते हैं कि ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ द फ्लूइड पे। तो अगर हम किसी भी फ्लूइड के बारे में ये जानना चाहें कि जब वो फ्लो कर रहा है तो वो स्ट्रीमलाइन फ्लो कर रहा है, या वो ट्रांजिशनल फ्लो के अंदर है, या वो टर्ब्यूलेंट फ्लो कर रहा है, तो उसको जानने के लिए हम एक और टर्म भी इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि ये रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, या रेनॉल्ड नंबर की इंपॉर्टेंस क्या होती है। देखिए, जब फ्लूइड फ्लो करता है तो फ्लूइड के अंदर दो फोर्सेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। एक वो फोर्स होती है जिसको इनर्शियल फोर्स कहा जाता है, एक वो फोर्स होती है जिसको आप विस्कस फोर्स कहते हैं। देखिए, विस्कस फोर्स हम डिस्कस कर चुके हैं, इसी चैप्टर के अंदर हमारा टॉपिक था। विस्कस फोर्स का मकसद है वो फोर्स जो फ्लूइड की विस्कोसिटी की वजह से फ्लूइड के लेयर्स के दरमियान पैदा होती है।
जब फ्लूइड फ्लो करता है, स्पेशली जो लिक्विड फ्लो करता है, वो लेयर्स में फ्लो करता है। बाकी गैसेस के बारे में आप नहीं कह सकते कि उनका फ्लो लेयर्स में होगा, क्योंकि उनका फ्लो जो होता है वो थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि जब फ्लूइड फ्लो करता है तो उसके जो डिफरेंट लेयर्स फ्लो करते हैं, उन डिफरेंट लेयर्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस होती है, जो उस फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स के लेयर्स की रिलेटिव मोशन को अपोज करती है, उसको हम कहते हैं कि ये जो है वो विस्कस फोर्स है। ठीक है, विस्कस फोर्स का मकसद है ऐसी फोर्स जो फ्लो करते हुए फ्लूइड के लेयर्स के दरमियान एग्जिस्ट करती है। जब फ्लूइड के लेयर्स एक दूसरे के ऊपर रिलेटिव मोशन करते हैं, तो मॉलिक्यूल एक दूसरे की रिलेटिव मोशन को ड्यू टू द कोएसिव फोर्सेस रोकने की कोशिश करते हैं, ड्यू टू द विस्कोसिटी रोकने की कोशिश करते हैं। उस फोर्स को हम कहते हैं विस्कस फोर्स। तो विस्कस फोर्स का फार्मूला मैं लिख लेता हूं कि ये जो हमारे पास विस्कस फोर्स होती है, ये जो विस्कस फोर्स होती है, इसके बारे में आपने पढ़ा था कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया होती है, और ये होती है वेलोसिटी ग्रेडियंट से डायरेक्ट रिलेशन होता है। वेलोसिटी ग्रेडियंट भी हमने डिस्कस किया था कि जब फ्लूइड फ्लो करता है, जैसे पाइप की मिसाल ले लें, तो मॉलिक्यूल्स जो पाइप के सरफेस से टच कर रहे होते हैं, उनकी वेलोसिटी कम होती है। जैसे कल मैंने आपको मिसाल दी थी कि अगर किसी नहर में पानी फ्लो कर रहा है, तो किनारे की साइड वाला पानी जो होता है वो रेस्ट में होता है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल उस नहर के किनारे की मिट्टी के मॉलिक्यूल के साथ अटैच होते हैं, तो उनकी वेलोसिटी जीरो होती है। और जैसे जैसे नहर में हम जाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो इसको हम कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, चेंज इन द वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द जो है वो डिस्टेंस। ग्रेडियंट की जनरल डेफिनेशन भी यही होती है कि चेंज इन एनीथिंग विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस। तो ये वेलोसिटी ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड करती है, और इसके मुख्तलिफ फार्मूले होते हैं जिससे हम इसको आगे ड्राइव करते हैं। ठीक है, ये जो होती है इसमें सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आता है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मैंने नहीं लगाया, आप लगाएंगे। इसके अंदर होती है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एरिया और वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये होती है विस्कस फोर्स। अब दूसरी होती है इसके अंदर, फ्लूइड के अंदर या हर चीज के अंदर एक होती है इनर्शियल फोर्स। एक होती है विस्कस फोर्स और दूसरी होती है इनर्शियल फोर्स, जिसको आप लिख सकते हैं ए फिजिकल टू एम ए। अब थोड़ा इनर्शियल फोर्स को समझ लें कि इनर्शियल फोर्स क्या होती है। देखें, इनर्शियल फोर्स वो फोर्स होती है जो जब किसी भी चीज की स्टेट चेंज हो करने की कोशिश हम करते हैं, या किसी भी ऑब्जेक्ट की जब स्टेट चेंज होती है, तो उसकी स्टेट चेंज करने के अपोजिशन जो होती है, उसको हम कहते हैं इनर्शिया। और इस इनर्शिया की वजह से जो एक फोर्स राइज होती है, उसको हम कहते हैं इनर्शियल फोर्स। इनर्शियल फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो रियल इन नेचर नहीं होती। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से भी पैदा होती है, डिफरेंट इसके काजेज होते हैं। ये तब पैदा होती है जब कोई भी किसी भी बॉडी की स्टेट चेंज करने की हम कोशिश करते हैं। मिसाल ले लें, आप किसी भी गाड़ी के अंदर बहुत तेजी से जा रहे हैं। ठीक है, जो स्पीड आपकी होगी वही गाड़ी की होगी। अगर गाड़ी को हम टर्न देते हैं, तो आप महसूस करोगे
कि आपको एक ऐसी फोर्स लगेगी कि आप जो स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो, गाड़ी जब टर्न करेगी तो आपको एक ऐसी फोर्स लगेगी जिससे आपकी बॉडी एक साइड पे बाहर की तरफ झुक जाएगी। अब ये फोर्स किसने लगाई? कोई ऐसी आपको एजेंसी तो नजर नहीं आ रही कि जिसकी वजह से ये फोर्स लगी हो। ये फोर्स इसलिए लगी क्योंकि जब गाड़ी ने टर्न किया तो आपकी जो लीनियर मोशन थी वो रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट हो रही है। तो आपकी बॉडी के ऊपर इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये गाड़ी जिसमें आप जा रहे हैं, इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से एक फोर्स पैदा हुई, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसने कोशिश की कि आपकी मोशन उसी स्ट्रेट लाइन के अंदर ही बरकरार रहे। इसी तरह से आप गाड़ी में बैठे हैं, जब गाड़ी चलना शुरू हो जाती है तो आपकी बॉडी पे एक पीछे की तरफ फोर्स लगती है। ये फोर्स कहाँ से लगती है? एक्चुअली ये फोर्स आपकी स्टेट चेंज करने की कोशिश को अपोज करने के लिए एक फोर्स लगती है, ये रियल फोर्स नहीं है। इसी को न्यूटन ने डिस्कस किया था और इसी को हम इनर्शिया कहते हैं। तो जब फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स फ्लो करते हैं तो उनकी स्टेट चेंज करने को एक फोर्स आती है जिसको हम कहते हैं इनर्शियल फोर्स। तो फ्लूइड के अंदर दो फोर्सेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, एक विस्कस फोर्स होती है और दूसरी जो फोर्स होती है वो इनर्शियल फोर्स होती है। इन दोनों फोर्सेस के दरमियान जो रेशो होता है वो रेनॉल्ड नंबर होता है। आप कह सकते हैं कि ये जो रेनॉल्ड नंबर होता है इसको आप इस तरह से कह सकते हैं, इज इक्वल टू इनर्शियल इनर्शियल फोर्स, ठीक है, अपान आप कहेंगे विस्कस फोर्स। इनर्शियल फोर्स होती है और विस्कस फोर्स होती है। अब अगर किसी भी फ्लूइड के अंदर इनर्शियल फोर्स डोमिनेट करती है तो उसका फ्लो जो होगा वो टर्ब्यूलेंट फ्लो होगा। अगर किसी भी फ्लूइड के अंदर विस्कस फोर्स डोमिनेट करती है, सपोज करें इनर्शियल फोर्स ज्यादा है और विस्कस फोर्स कम है, तो जाहिर सी बात है रेनॉल्ड नंबर, आर ई इसको हम कहते हैं रेनॉल्ड नंबर, रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू ज्यादा आएगी। तो अगर किसी भी फ्लूइड के अंदर इनर्शियल फोर्सेस डोमिनेट करती है, जैसे आप एक मिसाल ले लें, अगर आप गाड़ी के अंदर बैठे हैं और गाड़ी स्लोली स्टार्ट लेती है तो आपके ऊपर एक छोटी सी फोर्स लगती है, लेकिन अचानक अगर गाड़ी की स्पीड बढ़ जाए तो जितनी स्पीड ज्यादा होगी उतनी आपके ऊपर इनर्शियल फोर्सेस ज्यादा लगेंगे, आप उतना ही झटका पीछे की तरफ जो है वो महसूस करोगे। बिल्कुल इसी तरह से जब फ्लूइड स्लो वेलोसिटी से फ्लो करता है तो इनर्शियल फोर्सेस कम होती है, विस्कस फोर्सेस डोमिनेट करती है और उसका फ्लो जो होता है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है या लेमिनार फ्लो होता है। लेकिन अगर फ्लूइड की रफ्तार बहुत ज्यादा होती है तो उस फ्लूइड का अंदर जो इनर्शियल फोर्सेस होती है वो ज्यादा होती है, और इनर्शियल फोर्सेस अगर ज्यादा होंगी तो उसका फ्लो जो होगा वो टर्ब्यूलेंट होगा और उसका रेनॉल्ड नंबर हाई हो जाएगा। तो बेसिकली रेनॉल्ड नंबर को हम लेते हैं इनर्शियल फोर्स और विस्कस फोर्स के दरमियान रेशो, ठीक है। तो ये जो रेनॉल्ड नंबर है, जब इनर्शियल फोर्सेस और विस्कस फोर्सेस का अगर आप रेशियो लोगे तो इसका जो फार्मूला आएगा, सपोज करें इसका जो फार्मूला रेनॉल्ड नंबर का आ जाएगा वो हो जाएगा रो वी एल अपान हो जाएगा हमारे पास म्यू, ठीक है। वेयर म्यू जो होती है वो डायनामिक विस्कोसिटी होती है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि इसका फार्मूला आ जाएगा। अब यहाँ पे लेंथ क्या होती है? लेंथ होती है ये, अगर एक पाइप है
उसके अंदर कोई भी फ्लूइड अगर फ्लो कर रहा है, इस तरह से कोई भी फ्लूइड अगर फ्लो कर रहा है, तो ये पाइप की होती है क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये आप कह सकते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहाँ पे एल का मकसद होता है, यहाँ पे ये जो एल का मकसद होता है, ये वाली लेंथ जो होती है, ये वाली लेंथ एल होती है। और ये जो एल होती है, ये ट्वाइस ऑफ रेडियस होती है। ठीक है, तो रेनॉल्ड नंबर का ये फार्मूला आप कर सकते हैं। रेनॉल्ड नंबर को आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी, उतना रेनॉल्ड नंबर ज्यादा होगा। अब इसकी डेरिवेशन नहीं कर रहे, एंट्री टेस्ट के हिसाब से आपको डेरिवेशन से लेना देना नहीं होता। आपने सिंपली इसको समझना होता है, इसलिए इसकी जो है वो डेरिवेशन नहीं करते। आप फोर्स की जगह पे एम ए रख के और विस्कस फोर्स का फार्मूला रख के अगर ड्राइव करोगे, तो ये चीज जो है वो ड्राइव हो जाएगी। अब इसको मैंने यहाँ पे भी लिखा है, आपके बुक के हिसाब से जो एसटीबी का बुक है, उसके अंदर इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से दी गई है कि रेनॉल्ड नंबर इज इक्वल टू द फ्लूइड वेलोसिटी इनटू इंटरनल डायमीटर। क्योंकि ये जो एल होती है ना, एल जो होती है, ये किसके बराबर होती है? देखिए, ये इसका पाइप का होता है रेडियस। अगर आप ये पाइप का सेंटर लेते हैं, तो ये रेडियस होगा, ये रेडियस होगा, तो लेंथ हो जाएगी ट्वाइस ऑफ रेडियस। और ट्वाइस ऑफ रेडियस जो होता है, वो डायमीटर के बराबर होगा। आपको पता है रेडियस होता है डायमीटर अपॉन टू, तो डायमीटर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ रेडियस अपॉन हो जाएगा काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो ये जो है वो इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये आप कहेंगे कि ये रेनॉल्ड नंबर है, जो बुनियादी तौर पे बहुत ही इजी बन जाता है जब आपको इसको इस फार्मूले से ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो इस फार्मूले से आप इसकी डेरिवेशन भी इजीली कर सकते हैं। तो ये रेनॉल्ड नंबर जो होता है, ये तय करता है कि जो फ्लूइड फ्लो करेगा, उसका जो फ्लो होगा वो लेमिनार होगा, या उसका जो फ्लो होगा वो ट्रांजिएंट फ्लो होगा, या उसका जो फ्लो होगा वो टर्ब्यूलेंट फ्लो होगा। अब यहाँ पे आपके बुक में जो वैल्यूज दी गई है, अगर किसी भी फ्लूइड का रेनॉल्ड नंबर जो होता है वो लेस देन 2300 है, अगर रेनॉल्ड नंबर लेस देन 2300 है, तो ऐसे फ्लूइड का जो फ्लो होगा वो लेमिनार फ्लो होगा। अगर किसी भी फ्लूइड का रेनॉल्ड नंबर ग्रेटर देन 4000 होगा, तो उसका जो फ्लो होता है वो टर्ब्यूलेंट होता है। ठीक है, अब 2300 से रेनॉल्ड नंबर अगर लेस है किसी भी फ्लूइड का, तो उसका जो फ्लो कंसीडर किया जाएगा वो लेमिनार किया जाएगा। लेकिन अगर फ्लूइड का रेनॉल्ड नंबर, फ्लो करते हुए फ्लूइड का रेनॉल्ड नंबर ग्रेटर देन 4000 है, तो वो टर्ब्यूलेंट है। तो 23 और 4000 के दरमियान जो फ्लो होता है, वो किस किस्म का होता है? तो ये 2300 से लेकर 4000 तक, अगर रेनॉल्ड नंबर है किसी भी फ्लो करते हुए फ्लूइड का, तो उसका फ्लो ना ही लेमिनार है और ना ही टर्ब्यूलेंट है। अगर 2300 से वो बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि लेमिनार फ्लो जो है वो कन्वर्ट हो रहा है टर्ब्यूलेंट फ्लो में। और जब 4000 होगा, तो वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा टर्ब्यूलेंट। टर्ब्यूलेंट फ्लो को आम तरह से जब किसी भी नदी नाले के अंदर बहुत ज्यादा फ्लो होता है वाटर का, तो उछलता कूदता हुआ जो पानी फ्लो कर रहा होता है वो टर्ब्यूलेंट फ्लो होता है। लेकिन जब बिल्कुल स्लोली स्मूथली फ्लो कर रहा होता है, तो वो लेमिनार फ्लो होता है। तो ये रेनॉल्ड नंबर जो होते हैं, अगर ये रेनॉल्ड नंबर जो होता है वो 2300 से लेकर
4000 तक होते हैं तो जो फ्लो होता है वो होता है ट्रांजिशनल फ्लो या ट्रांजिएंट फ्लो। अब इनर्शियल फोर्सेस और विस्कस फोर्सेस की मैंने डेफिनेशन भी लगा दी है ताकि जो है वो ये समझना आपको आसान हो। अब इसके बाद इस रेनॉल्ड नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज है, डेफिनेशन है और रोल क्या होता है रेनॉल्ड नंबर का, या डिपेंडेंस किसके ऊपर होती है, एप्लीकेशन कहाँ पे होती है, तो इसके मुख्तलिफ जो है वो प्रॉपर्टीज दी गई है। ठीक है, तो रेनॉल्ड नंबर का जो यूज होता है वो जो होता है टर्ब्यूलेंट या लेमिनार फ्लो या ट्रांजिएंट फ्लो को डिस्टिंग्विश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास रेनॉल्ड नंबर। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके बुक में, उसमें हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें क्या बताती है, इससे पहले कुछ पॉइंट्स आपके बुक में दी गई है। ठीक है, ये रेनॉल्ड नंबर के बारे में दी गई है और ये चीज बताई गई है कि ये जो टर्ब्यूलेंट फ्लो होता है, ये जो लेमिनार फ्लो होता है, ये टर्ब्यूलेंट फ्लो में कन्वर्ट क्यों होता है। देखें, लेमिनार फ्लो जो होता है टर्ब्यूलेंट फ्लो में इसलिए कन्वर्ट होता है कि जब हाई वेलोसिटी होती है तो मॉलिक्यूल एक दूसरे को धकेलते हैं और इसका नतीजा ये निकलता है कि मॉलिक्यूल्स की कुलियन की वजह से उनकी स्ट्रेंथ जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है और वो मिक्स हो जाता है। दूसरी बात ये कि वाटर जहां पे फ्लो कर रहा होता है वो सरफेस अगर स्मूथ नहीं है, उसमें एलिवेशंस हैं, डिप्रेशंस हैं, या अचानक किसी पॉइंट पे प्रेशर बढ़ जाता है, अचानक किसी पॉइंट पे प्रेशर कम होता है, तो ये डिफरेंट रीजंस होते हैं जिस रीजन की वजह से लेमिनार फ्लो जो होता है वो टर्ब्यूलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अंदर कुछ दिया गया है कि इसके एक तो होती है हाई रेनॉल्ड नंबर। ठीक है, अब इसमें कहा गया कि टर्ब्यूलेंट फ्लो इज मोर लाइकली टू ऑकर एट हायर रेनॉल्ड नंबर्स विच इज अ डायमेंशनल लेस पैरामीटर। देखिए, ये डायमेंशन लेस होता है, रेनॉल्ड नंबर जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है। डायमेंशन लेस क्यों होता है, क्योंकि ये दो फोर्सेस के दरमियान रेशियो है। इसका जो डायमेंशन होता है, डायमेंशन ऑफ रेनॉल्ड नंबर अगर आप करें तो ये हो जाएगा T⁴, क्योंकि ये डायमेंशन लेस होता है, रेशियो होता है, और वैसे भी रेशियो जो होता है ये डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, ये डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, दैट मेयर्स द रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्सेस टू द विस्कस फोर्स। देखिए यहाँ पे रेनॉल्ड नंबर की डेफिनेशन दी गई है कि ये डायमेंशन लेस है और ये किसको मेयर करता है, इनर्शियल फोर्सेस और विस्कस फोर्सेस को इन द फ्लूइड। In many real world applications such as industrial processes, transportation, natural phenomena like rivers and atmospheric flows, the Reynolds numbers are often large enough to induce turbulent behavior. तो आम तरह से तेज हवा चलती है या मुख्तलिफ पाइप्स के अंदर पानी का फ्लो होता है तो वो हाई रेनॉल्ड नंबर पे होता है। दूसरा होता है रफ सरफेसेस। व्हेन फ्लूइड फ्लोज ओवर रफ सरफेसेस such as in pipes, channels, or around objects, it can lead to turbulent flow due to the disruption of the fluid layers. Turbulence enhances the mixing of fluid components and affects the resistance to the motion. अब ये जो टर्ब्यूलेंस होती है इसमें मिक्सिंग होती है लेयर्स की। ऐसा नहीं कि इसका कोई यूज नहीं है, बहुत सारी फैक्ट्रीज वगैरह के अंदर जहां पे मुख्तलिफ फ्लूइड्स को मिक्स किया जाता है वहां पे टर्ब्यूलेंट फ्लो करवाया जाता है। जब आप टर्ब्यूलेंट फ्लो करेंगे तो उसके अंदर अगर डिफरेंट चीजों को मिक्स करना होता है तो वो चीजें इजीली मिक्स हो जाती है। इसके बाद होता है हाई वेलोसिटीज। हाई फ्लो वेलोसिटीज कैन प्रोमोट टर्ब्यूलेंट बिहेवियर, especially in situation where the fluid encounters sudden changes in the cross-sectional area or flow direction
एज शोन इन द फिगर। जैसे ये है कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे एरिया ज्यादा है, अगर यहां से ज्यादा पानी फ्लो कर रहा है, अचानक यहाँ पे एरिया कम हो गया, तो ये जो फ्लो होता है इसके अंदर वेलोसिटी चेंज होती है। आगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ते हैं, जो आपको बताती है कि अगर किसी भी पाइप के एक सेक्शन की एरिया ज्यादा है तो यहाँ पे पानी स्लोली फ्लो कर रहा होगा, लेकिन अगर उसी पाइप की क्रॉस सेक्शन आगे छोटी है तो वहां पे जो पानी का फ्लो होगा या फ्लूइड का जो फ्लो होगा वो फास्ट होगा। तो यहाँ पे स्लो है, मकसद यहाँ पे लेमिनार फ्लो है। अचानक अगर पाइप की एरिया कम हो गई तो वेलोसिटी बढ़ गई तो यहाँ पे टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एजिटेशन है और इसके साथ स्ट्रिंग है। इन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस मिक्सिंग एंड एजिटेशन सिस्टम्स टर्बुलेंट फ्लो इज डेलिब्रेटेड इंड्यूस्ड टू इंश्योर efficient mixing of substances and heat transfer. प्रेशर ग्रेडियंट्स होते हैं, रैपिड चेंज इन प्रेशर along the flow paths can lead to the turbulent flow pattern as the fluid tries to adjust to the varying कंडीशंस। तो ये कुछ काजेस दिए गए हैं कि आखिरकार जो टर्ब्यूलेंट फ्लो होता है, जो लेमिनार फ्लो होता है, वो टर्ब्यूलेंट फ्लो के अंदर क्यों कन्वर्ट होता है। जैसे स्मोक की एक मिसाल देते हैं कि अगर कोई बंदा सिगरेट पी रहा है तो वो जो धुआं निकलता है, तो धुआं पहले स्ट्रीम लाइन होता है, लेकिन जैसे ही वो आगे जाता है तो उसका फ्लो जो होता है, क्योंकि वो एयर मॉलिक्यूल्स वगैरह की वजह से वो टर्ब्यूलेंट हो जाता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, जो हम आ जाते हैं उसके अंदर जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें क्या बताती है, इसकी भी मैंने डिफरेंट पॉइंट्स यहाँ पे लगा दिए। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को डिस्कस करते हैं। देखिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपको बताती है वैलिड फॉर आइडियल फ्लूइड। अब ये जो आइडियल फ्लूइड होता है इसके लिए वैलिड होती है। अब आइडियल फ्लूइड क्या होता है? आइडियल फ्लूइड का मकसद होता है, आइडियल फ्लूइड का मकसद है ऐसा फ्लूइड जिसके अंदर नो विस्कस फोर्सेस हो। ठीक है, इसको आइडियल फ्लूइड कहते हैं, या इन कंप्रेसिबल हो। अगर कोई ऐसा फ्लूइड है जो विस्कस ना हो, नॉन विस्कस फ्लूइड हो, जाहिर सी बात है हम जब भी क्लासिकल फिजिक्स के अंदर मुख्तलिफ फार्मूले डिस्कस करते हैं तो वो आइडियल कंडीशन के अंदर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल कंसीडर करते हैं तो हम उसको एज आइडियल कंसीडर करते हैं कि ये जो प्रोजेक्टाइल की मोशन है इसकी जो भी चीजें हैं तब वैलिड होंगी जब एयर रेजिस्टेंस वगैरह नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं होता कि प्रोजेक्टाइल की इक्वेशंस फिर रियल वर्ल्ड के अंदर अप्लीकेबल नहीं है, अप्लीकेबल होती है थोड़ी बहुत चेंजेस के साथ। तो ये जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये आइडियल फ्लूइड के लिए, लेकिन इसका मकसद ये भी नहीं है कि ये रियल फ्लूइड के अंदर काम नहीं करेगी। अब ये इक्वेशन कहती क्या है? ठीक है, इस इक्वेशन का मकसद है, आप कहेंगे कि मास रेट फ्लो एट वन सेक्शन ऑफ पाइप इज इक्वल टू मास, मास कहें या वॉल्यूम रेट फ्लो कहें, क्योंकि जब फ्लूइड फ्लो करता है तो उसका वॉल्यूम फ्लो करता है। मास रेट फ्लो एट अदर पॉइंट्स। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है इसको समझते हैं। सपोज करें आपके पास एक पाइप है, ये हमारे पास एक पाइप है
जिस पाइप की क्रॉस सेक्शनल एरिया एक जैसी नहीं है। सपोज करें इस पाइप का एक हिस्सा जो होता है, सपोज करें एक हिस्सा जो होता है वो थिक है और एक हिस्सा जो होता है वो थिन होता है। सपोज करें इस तरह से इसके अंदर जो है वो पाइप है, इसके दो हिस्से होते हैं। यहां से इसकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यहां से इसकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, सपोज करें ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है आप इसको कह ले A1। ठीक है। और यहां से फ्लूइड इस तरह से फ्लो कर रहा है, और यहां पे जो फ्लूइड है इसकी वेलोसिटी V1 है। ठीक है। अब हम ले लेते हैं इस, सपोज करें इस थिक हिस्से का हमने ये लेंथ ली। ठीक है। इसकी लेंथ 1 है, और इसका जो वॉल्यूम होगा, इसका अगर आप कहेंगे तो ये वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम हो जाएगा A1 × L1। जो इस हिस्से के अंदर जो फ्लूइड है, जैसे सपोज कर लेते हैं कि इसके अंदर इस तरह से फ्लूइड फ्लो कर रहा है, और इस फ्लूइड का फ्लो हम कंसीडर कर रहे हैं कि इस फ्लूइड का जो फ्लो है ये फ्लो लेमिनार फ्लो है। ठीक है। स्ट्रीमलाइन फ्लो है, या इसका जो फ्लो है ये लेमिनार फ्लो है। ठीक है। अब ये जो है इस हिस्से का ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो होता है A1 × L1। ठीक है। अब इतना ही हम वॉल्यूम ले लेते हैं इसके अंदर। सपोज करें यहां पे इस हिस्से का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसको हम कहते हैं A1। अगर जितना वॉल्यूम यहां पे है उतना वॉल्यूम अगर यहां पे कंसीडर करेंगे तो जाहिर है इसकी लेंथ बढ़ानी पड़ेगी। इस हिस्से की एरिया ज्यादा है तो लेंथ कम है। अगर इस हिस्से की एरिया कम होगी तो इसकी जो लेंथ होगी उसको आप कह सकते हैं लेंथ L2 होगी। और यहां पे जो वॉल्यूम होगा V2, ये हो जाएगा एरिया A2 इंटू लेंथ L2। इस तरह से यहां पे भी पानी का वही वॉल्यूम है और यहां पे भी पानी का वही वॉल्यूम है। अगर जितना यहां पे वॉल्यूम है उतना यहां पे वॉल्यूम है तो इसका एरिया ज्यादा है तो लेंथ कम होगी, और इसका अगर एरिया कम है तो लेंथ ज्यादा होगी। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बेस्ड किसके ऊपर है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, equation of continuity is based on conservation of mass। ये कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर बेस्ड है। अब सिंपल सी बात है, अगर जितना वॉल्यूम फ्लूइड का यहां पे है, अगर सपोज करते हैं कि वॉल्यूम 1 फ्लो करता है 1 सेकंड में, तो जाहिर सी बात है इस वॉल्यूम के अंदर भी सेम फ्लूइड फ्लो करेगा। और यहां पे जो फ्लूइड की रफ्तार होगी उसको हम कहते हैं V2। ठीक है। तो यहां पे जितना मास यहां पे फ्लो करेगा इस वॉल्यूम के अंदर, उतना ही मास इस वॉल्यूम के अंदर फ्लो करेगा। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है कि जिस मास का रेट फ्लो जितना यहां पे होगा उतना ही मास का जो रेट फ्लो होगा वो यहां पे होगा। आप कह सकते हैं कि यहां पे डेल्टा M1/डेल्टा T बराबर हो जाएगा डेल्टा M2/डेल्टा T। जितना मास पानी का इन पर्टिकुलर टाइम यहां से फ्लो करेगा उतना ही मास, क्योंकि मास बीच में कहीं पे खत्म तो नहीं होगा, जितना इस वॉल्यूम के अंदर मास फ्लो करेगा 1 सेकंड के अंदर उतना ही इस जो है वो वॉल्यूम के अंदर फ्लो करेगा। आपको पता है कि यहां से आप कर सकते हैं।
ठीक है। यहां से आप कर सकते हैं कि डेंसिटी जो होती है वो होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो आप कह सकते हैं मास जो होता है वो होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। आप यहां पे रख सकते हैं। टाइम अगर सेम होता है तो आप कर सकते हैं यहां पे मास है, ठीक है, तो ये हो जाएगा डेंसिटी वन इंटू वॉल्यूम वन इज इक्वल टू डेंसिटी टू इंटू वॉल्यूम टू। और टाइम टाइम में चला गया। अब अगर आप इसको देखोगे, या टाइम को रहने दे देते हैं कि टाइम पर यहां पे पड़ा रहे डेल्टा टी वेरी स्मॉल, डेल्टा टी है, और यहाँ पे डेल्टा टी टू, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है कि ये हो जाएगा डेल्टा टी वन, ये हो जाएगा डेल्टा टी टू। अब अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम किसके बराबर होता है, डेंसिटी वन, और जो वॉल्यूम होता है एरिया वन इंटू एल वन अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी टू एरिया टू इंटू एल टू अपॉन हो जाएगा डेल्टा टी। ठीक है, इस तरह से कर लेते हैं। अब देखें, इस फ्लूइड की जितनी डेंसिटी यहां पे होगी इतनी डेंसिटी यहां पे होगी, ऐसा तो नहीं, कंप्रेस नहीं है, इनकम्प्रेसिबल है, फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है। अगर फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है तो जितनी डेंसिटी यहां पे होगी उतनी डेंसिटी यहां पे होगी, डेंसिटी चली जाएगी डेंसिटी के अंदर। आप इसको कर सकते हैं एरिया वन इंटू लेंथ वन अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू एरिया टू इंटू लेंथ टू अपॉन डेल्टा टी। अब लेंथ ये है, देखिए आपको पता है कि यहां से मॉलिक्यूल जब मूव करते हैं तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करते हैं। v इज इक्वल टू, आपको पता है s इज इक्वल टू v इंटू टी होता है। तो v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहाँ पे डिस्टेंस किसके बराबर है, l अपॉन डेल्टा टी। तो इसका मकसद है एल अपॉन डेल्टा टी वेलोसिटी के बराबर है। तो ए वन इंटू वी वन इज इक्वल टू ए टू इंटू वी टू भी आप कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपको बताती है कि जहां पे एरिया ज्यादा होगी वहां पे फ्लो उसकी वेलोसिटी कम होगी, और जहां पे एरिया कम होगी वहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगी। क्योंकि एरिया बड़ी है, ए वन इंटू वी वन, यहाँ पे वी वन और वी टू वेलोसिटी है। ए वन इंटू वी वन, अगर एरिया बड़ी है तो वेलोसिटी कम होगी, और ए टू अगर एरिया छोटी है तो वेलोसिटी कम होगी, सॉरी एरिया छोटी है तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। आप कह सकते हैं, अगर आप हवा की मिसाल ले लें, जो एयर होती है बड़े ग्राउंड के अंदर जब चल रही होती है, स्लोली चल रही होती है, अगर कोई पतली गली आ जाती है तो उसमें से जब हवा गुजरती है तो फास्ट गुजरती है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है कि सेम वॉल्यूम में इक्वल अमाउंट ऑफ मास फ्लो करेगा। या इसको आप वॉल्यूम रेट के अंदर भी कर सकते हैं। देखें, आप इसको कर सकते हैं यहां से, अगर आप इसको करें तो वॉल्यूम रेट के अंदर भी कर सकते हैं। ए टू एल टू अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू ए वन एल वन अपॉन डेल्टा टी। आप कर सकते हैं ये जो होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी वन और डेल्टा वी टू अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पे ये वॉल्यूम होता है, एरिया इंटू लेंथ किसके बराबर होता है, वॉल्यूम का, कि इक्वल वॉल्यूम फ्लो करेगा। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें बताती है। तो ये इसकी चंद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी is a fundamental principle in fluid mechanics that express the conservation of mass in a fluid flow system. It states that the mass flow rate of a fluid remain constant. Mass rate flow remains constant. मकसद मास पर यूनिट टाइम जितना इस वॉल्यूम के अंदर फ्लो करेगा उतना इस वॉल्यूम के अंदर फ्लो करेगा, ये फार्मूला है। और इसकी मुख्तलिफ चीजें या मेन चीजें भी यहाँ पे लिखती है। ठीक है, इंशाल्लाह कल करते हैं बर्नौलीज इक्वेशन के बारे में। कल ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, कल डिस्कस